बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत मसला है, आज तक कोई अच्छी वेबसाइट ही नहीं मिली। अगर अच्छी वेबसाइट मिलती है इस चैनल के ज़रिए तो उस पर एक मसला ये होता है कि आपको टेस्ट पास करना होता है। हमसे टेस्ट नहीं पास होता। टेस्ट क्या है यार, सिंपल से एमसीक्यूज होते हैं, फिर उसके बाद एक आर्टिकल आपने सबमिट करवाना होता है। आर्टिकल राइटर तो आप ऑलरेडी हैं, तो फिर आर्टिकल सबमिट करवाने वाला मसला तो नहीं है। एमसीक्यूज़ वाली बात कर लें तो एमसीक्यूज़ को पास करना भी आज के दौर में इंतहाई आसान है। दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, जिनके ज़रिए आप आसानी से ये टेस्ट भी पास कर लेंगे। वेबसाइट की अर्निंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप तकरीबन एक आर्टिकल से 5, 10, 15, 20, 30 और हत्ता के $60 तक भी यहाँ से एक आर्टिकल से आप कमा सकते हैं। बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। तो फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो जी जनाब, आज की हमारी वेबसाइट है forwriters.net। forwriters.net ये आज की हमारी वेबसाइट है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइटिंग करके 11 दिन की डेडलाइन थी। $4, $4, $7, $11, $12, $12, $11 तक अर्निंग हो रही है। यहाँ पर लोगों को ठीक हो गया तो आप भी इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट जॉब इस टाइम 11 है। प्रोफेशनल राइटर इनके पास इतने हैं। टोटल ऑर्डर जो है ये इतने कंप्लीट हो चुके हैं इस वेबसाइट की तरफ से। तो बिकम अ राइटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा। तो उस फॉर्म फिलिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने ये टेस्ट कैसे पास करना है, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको कहे थे टेस्ट पास करने के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल पहला तो ये चैट जीपीटी, सिंपल से जो भी आपका एमसीक्यूज़ होगा आपने कॉपी करके सीधा इधर पेस्ट करना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता देगा कि कौन सा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका ये है, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा, कोई मतलब कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड तरीका आ जाता है, आपने ओपन करना है गूगल ट्रांसलेटर और यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। क्या नाम है? ग्रामरली, ठीक है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे तो ये भी आपको बता देगा कि क्या गलतियाँ, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल से टाइप करते हैं दिस इज़, बल्कि इज़ को रहने दा दिस अ बॉय। अब यहाँ पर देखना एक गलती है इज़, तो वो कि नोट करता है कि नहीं, यहाँ पर ये घूम रहा है, चेक कर रहा है, बल्कि वो तो कह रहा है ये ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और ढूंढते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कोई गलती करता हूँ, यहाँ पर दिस आ बॉय, दिस वाज इज़, ठीक है। अब यहाँ पर इज़ या वाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या गलती है। वो कहेगा इज़ नहीं आता, ठीक है। अब ये यहाँ से काट देंगे, आप सिंपल से इसको काट देंगे। अब ये जुमला बिल्कुल ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अब फॉर्म फिलिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने अपना लॉगिन देना है, फिर पासवर्ड देना है, पासवर्ड के बाद फर्स्ट नेम देना है, ठीक है। फीमेल है तो आपने यहाँ पर ये वाला कर देना मिसेज़, और मेल है तो MR ही रहने दें। लास्ट नेम आपने देना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है। ईमेल आपने अपनी दे देनी है यहाँ पर। ये तो यहाँ तक काम आसान था। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। यहाँ पर पीछे कोड भी सिलेक्ट करना है +92, ठीक है। +92 पाकिस्तान का कोड है और पाकिस्तान में ये वेबसाइट अवेलेबल है। आपने यहाँ पर +92 करना है और 0 को रहने देना है। उसके आगे आपने अपना नंबर लिख देना है। ये नंबर मेरा नहीं है, कोई मैसेज कॉल ना करते रहना, ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड नंबर भी आपने दे देना है। स्काइप लॉगिन, कोई भी स्काइप की आईडी है वो दे देना, नहीं है तो आप इसी तरह कुछ भी लिख दें, चल जाएगा। उसके बाद अपलोड फ़ोटो, आपने सिंपल से चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर लेना है। ओके, अपलोड हो गया। उसके बाद कंट्री या स्टेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके पाकिस्तान दे देना है, रावलपिंडी। ज़िप कोड आपका जो भी शहर है उसका ज़िप कोड आप ऐड कर देंगे। सिंपल से आप अपनी सिटी का नाम लिखें, यहाँ पर इस्लामाबाद लिख देता हूँ। ज़िप कोड आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ज़िप कोड मिल जाएंगे, ये काफ़ी सारे हैं, ठीक है, इस्लामाबाद के। या अपनी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाकर भी आप ज़िप कोड पूछ सकते हैं। तो ज़िप कोड आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आपने अपना एड्रेस दे देना। प्रोफेशनल स्किल, यहाँ तक जो फॉर्म था वो आसान था, सिंपल से आपकी इन्फॉर्मेशन थी, कोई मुश्किल नहीं था। उसके बाद आ जाता है जी प्रोफेशनल स्किल। सबसे पहले उन्होंने पूछा आपकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही ऐड करनी है, ठीक है। उर्दू या पंजाबी वगैरह कुछ भी ना देते रहना, इंग्लिश आपने ऐड करनी है। उसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप फ्रीलांस राइटर हैं, रेज्यूमी राइटर हैं, दोनों दे सकते हैं, नहीं तो एक भी दे सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है हाउ मैनी आवर पर वीक आर यू एबल, आप कितने घंटे काम करेंगे, 10 से 25, 0 से 10, 25 से 40, ठीक है 10 से 25 मैं दे देता हूँ, आप जो भी दे सकते हैं दे दें। उसके बाद आप यहाँ पर यू आर एन, आप अभी कौन सी जॉब कर रहे हैं, ठीक है टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट दे दें, अगर कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं वो दे दें, ठीक हो गया, स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। यू आर लुकिंग फॉर, आप कौन सी जॉब यहाँ पर देख रहे हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, अदर, ठीक है जो भी आप जॉब हासिल करना चाहते हैं वो आपने दे देना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रामरली इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो गलतियाँ बता देगा कि आपकी ये गलती है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने किसी पहले कंपनी के लिए काम किया तो आपने दे देना यस आई हैव राइट फॉर राइटिंग क्रीक एंड राइटर बे, मैं यहाँ पर देता हूँ राइटर बे, ठीक है पूरा नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जुमले में एक गलती है, वो कह रहा है जुमले को सीधा करें, आई हैव रिटन, इसके ऊपर मैंने सिंपल से क्लिक किया और नीचे उसने बता दिया भाई सही क्या आता है, वो मैंने इसको क्लिक किया तो आ गया है पूरा जुमला बिल्कुल ठीक ठाक, ग्रामर ठीक हो गई है। तो इस तरह से आप MCQs भी पास कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आप लेट हो जाएं तो क्या करेंगे, आपने कह रहा है मैं भाई टाइम पे ही आपको दूंगा। उसके बाद आपका राइटिंग स्टाइल क्या होगा, APA आप दे दें, ठीक है APA ही होता है ज़्यादातर। उसके आ जाता है जी डिसिप्लिन, आप दे दें प्रोफेशनल राइटर। उसके बाद कस्टम एसे, पेपर, कोर्स वर्क, बुक रिपोर्ट वगैरह, री राइटिंग टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग, रेज्यूमी राइटिंग कर सकते हैं तो वो भी टिक कर लें और वगैरह वगैरह, ठीक है जोन सी भी आप स्किल आपको आती है वो स्किल आपने यहाँ पर दे देनी है, ठीक है और उनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिग्री आपके पास जो भी है डिग्री आपने देनी है। उसके बाद यहाँ पर वो सिंपल से एक क्वेश्चन बोल रहा है कि पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म क्या, आप राइटर हैं आपको पता होगा प्लेगरिज्म क्या चीज़ है, तो आपने सिंपल से इसको बता देना है कि प्लेगरिज्म ये है वो है, ठीक है आप बता सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें, चैट GPT पर चले जाएं, यहाँ पर पेस्ट करें, आपको बता देगा कि प्लेगरिज्म क्या, अच्छी सी डेफिनेशन भी आप दे देगा। व्हाट आर योर राइटिंग स्किल, लिस्ट योर एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं आई हैव। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए गलती की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कह रहा है भाई पहला आई भी बढ़ाता है, ठीक है मैंने इसके ऊपर लाया माउस को और यहाँ पर नीचे आ गया आई और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लाया और इसके ऊपर क्लिक किया, ये भी गलती ठीक हो गया, प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्रामरली काम करता है, बहुत ज़बरदस्त टूल है टेस्ट पास करने के लिए। उसके बाद आ जाता है अपलोड पोर्टफोलियो, इसके ऊपर क्लिक करें, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करें, अपनी जो भी CV है आप वो भी दे सकते हैं। आप अपनी CV की तस्वीर यहाँ पर सिंपल से अपलोड कर देते हैं, ठीक है मैंने तो ऐसी एक पिक्चर अपलोड कर दिया। उसके बाद आपका पेमेंट थ्रेशोल्ड क्या रहेगा आप वो यहाँ पर दे सकते हैं, $30 आप दे दें, ऑप्शनल है आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, रजिस्टर के ऊपर आपने सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद वो यहाँ पर कह रहा है कि डियर अब्दुल कादिर थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, वी वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यू, अब मेरी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है, ठीक है। उससे पहले वो यहाँ पर कह रहा है कि काइंडली आप टेस्ट पास कर लें, ठीक है लेकिन आमतौर पे आपने ये करना है जब आप अप्लाई करेंगे, जब आपका अकाउंट अंडर रिव्यू जाने के बाद अप्रूव हो जाएगा, आपको ईमेल आएगी, उसके बाद आपने इस टेस्ट को पास करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, यहीं पर आपको दिखा देता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इस लिंक को मैं विज़िट करूँगा, ठीक है और विज़िट करूँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा इस पेज के ऊपर, एक टेस्ट वाले पेज के ऊपर और यहाँ पर उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे वो डिटेल दे रहा है कि टेस्ट वगैरह की पार्ट ए में आपके पास जो है MCQs क्वेश्चंस होंगे जो तकरीबन 10 होंगे, ठीक है 10 MCQs होंगे जिसमें आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ग्रामर का, प्रेपोजिशन वगैरह का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। 7 मिनट आपके पास टोटल टाइम होगा और अगर आप पास हो जाते हैं तो या पार्ट B की तरफ जाएंगे। पार्ट B में आपसे राइटिंग के बारे में टेस्ट होगा। राइटिंग ज़ाहिर आप आर्टिकल राइटर हैं तो आप राइटिंग का तो टेस्ट पास कर ही लेंगे, ठीक है तभी तो आप राइटर हैं। अगर आप टेस्ट नहीं पास कर सकते तो आप पैसे कैसे कमाएंगे, तो राइटिंग का टेस्ट आपने पास कर लेना है। तो उसके ये जो होगा तकरीबन योर कंपोजिशन शुड बी ऑफ 100 से 150 वर्ड आपने लिखने होंगे। सिंपल यू विल बी गिवन अ जनरल टॉपिक एंड सजेस्टेड अ प्लान फॉर योर राइटिंग, प्लीज़ नोट यू विल बी गिवन 15 मिनट ओनली, 15 मिनट आपके पास टोटल टाइम होगा, ठीक हो गया।
आपने ये टेस्ट जो है ना बिल्कुल इकट्ठे पास करना है। ये नहीं एक टेस्ट पास करने के बाद आप चले जाएं फिर उसके बाद आप दोबारा लॉगिन करके करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने इकट्ठे टेस्ट को पास करना है और 7 दिनों के अंदर अंदर आपने इस टेस्ट को पास करना है। जब आपके पास फ्री टाइम हो तब, जब आपका माइंड फ्री हो, कोई टेंशन वगैरह ना हो, तब आप यहाँ पर आए, टेस्ट को पास करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑल्दो यू वोंट नॉट बी अलाउड टू सबमिट द टेस्ट इफ़ यू डू द फॉलोइंग। ठीक है, आपको टेस्ट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा अगर आपने एक दफ़ा लॉग आउट कर दिया या लीव द टेस्ट पेज हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपने टाइम फ्रेम के अंदर टेस्ट को पास ना किया तो भी हम आपके टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपका इंटरनेट ब्रोक हो जाता है, इंटरनेट चला जाता है, तो भी फिर इनकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। पार्ट ये आ गया जी, जहाँ पर वो क्या, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन, द चैलेंज ऑफ द लास्ट ईयर मेड हिम इंक्रीजली इम्पेशेंट्स। आप यहाँ से सिंपल से इस पूरे को कॉपी करें, चैट जीपीटी के ऊपर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं उसने मुझे दे दिया, क्या आएगा जी, 4 चेंज 4 आ जाएगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, किधर गया है जी, टेस्ट यहाँ पर 4 आ गया। ये सिंपल से मैंने 4 दिया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, मैं इसको भी कॉपी कर, डेट्स बुक, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसको भी मैंने सिंपल से दे दिया है और यहाँ पर वो मुझे बता देगा कि क्या ठीक है, डेट्स एंड। तो अगर आपके पास कोई आंसर नहीं आता तो आपने सिंपल से चूज़ करेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और बल्कि टाइप करना है और यहाँ पर वो बता देगा कि करेक्ट कौन सा वाला, डेट्स एंड ओल्ड बुक वो बता रहा है। तो बाज़ दफ़ा मसला भी आ सकता है। यहाँ पर हम चलते हैं टेस्ट के ऊपर, डेट्स एंड ओल्ड, तो मैं इस ओल्ड वाले को ही दे देता हूँ। उसके बाद आ जाता है आई थिंक, अब तीसरा आ गया, तीसरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, इस तीसरे को भी मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं जी ये क्या देता है जवाब। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द, ये दी वाला ठीक हो गया। चलो जी दी हम दे देते हैं, द जो भी है, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद आ जाता है जनाब यहाँ पर देखें जी टेस्ट किस तरह तरीके से पास हो रहा है। ये कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओ जी चलो जी, अब यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इज़ बीइंग दे दिया और उसके बाद चूज़ द करेक्ट वेरिएंट, वो करेक्ट वेरिएंट कह रहा है। चले जी यहाँ पर मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करूँगा, देखते हैं जी वो क्या करता है यहाँ पर। और द करेक्ट, इंटरनेट ना चला जाए वो बाकी खैर है। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फर्दर, ठीक हो गया जी, फर्दर आ गया जी, फर्दर आ गया। यहाँ पर मैं अगली टैब ज़रा बंद कर देता हूँ, वो बार बार बीच में आ रही है। उसके अलावा अब अगला आ गया जी, यहाँ से कॉपी कर लें। अब मैं ज़रा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो काम हो रहा है, वरना 7 मिनट काफ़ी है मेरे ख्याल में। कितने MCQs थे, 10 थे। हैड नॉट टोल्ड आ गया जी, हैड नॉट टोल्ड, तो ये भी हो गया। उसके बाद आ गया जी यहाँ पर मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी ज़रा कॉपी कर लेते हैं। वैसे टेस्ट को यहाँ पर YouTube के ऊपर दिखाना थोड़ा सा इलीगल है, तो मेहरबानी करना इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके लिए रिस्क ले रहा। ऑन आ गया, ठीक है, ऑन क्या हो गया जी, ऑन आ गया जी। उसके बाद आ जाता है जी ग्रामर का टेस्ट पास करना या MCQs का टेस्ट पास करना ना चैट GPT के दौर में ये इंतहाई आसान काम है। ओके, फ़िलहाल ये काम चल रहा है, इंशाल्लाह अगर थोड़ी सी तरक्की होगी तो इन वेबसाइट की तरफ से पॉलिसी आ जाएगी कि आप न्यू टैब को ओपन नहीं कर सकते, एक ही टैब में आपने टेस्ट को पास करना होगा। वाज बिल्ड आ गया, ठीक है जी, वाज बिल्ड, तो ये आ गया। उसके बाद नो आर्टिकल, और ये यहाँ से द इंग्लिश लैंग्वेज एन इंग्लिश लैंग्वेज होगा मेरे ख्याल में जी, इतनी इंग्लिश तो हमारी भी अच्छी है। एन द करेक्ट, यहाँ पर वो लोडिंग में टाइम ले रहा है, इंटरनेट का मसला हो सकता है। दी आ गया, ठीक है, चलो जी दी, इंग्लिश हमारी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद आ गया जी लास्ट MCQ, 7 मिनट के अंदर, तो वीडियो भी मैंने आसानी से कर लिया है। वीडियो ज़रा बन रही होती है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है साथ साथ। तो आप तो आम वैसे बैठे हैं, तो अगर आप वैसे बैठे हैं तो आप ज़्यादा आसानी से टेस्ट को पास कर सकते हैं। आर, चलें जी आर को हम यहाँ पर कर लेते हैं जी, डन। अब देखना टेस्ट कैसे पास होगा। मेरे ख्याल में एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यू हैव पास द टेस्ट 9 करेक्ट आंसर ऑफ 10, ठीक है, मैंने आपको बोला था एक गलत, वो यहाँ पर शायद मैंने
कोई पेस्ट करते हुए कोई गलती कर दी थी। ठीक हो गया जी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर वो मुझे बता दें जी टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक है डू यू बिलीव ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अ क्रूशियल इम्पैक्ट टूवर्ड द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड वगैरह वगैरह जो भी है। आपको यहाँ पर टाइम दिया गया, टाइम आपका चल रहा है। आपने कितने वर्ड का लिखना था, 1500 वर्ड का। आपने एक दफ़ा इसको भी देख लेना है ये क्या लिखा। अब मैं यहाँ से सिंपल से कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक बात मैं बता रहा हूँ, टेस्ट पास करते हुए ओरिजिनल काम करना है। 100 से 150 वर्ड लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पर हम चलते हैं 150 वर्ड्स ऑन। यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमाज जो भी हैं, इसके अंदर मैं इस जो हेडलाइन मैंने कॉपी की थी उसको पेस्ट करता हूँ और दोबारा ये कॉमे डाल देता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जनाब ChatGPT साहब हमारा टेस्ट पास करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हमें ये वाला टेस्ट पास करवा सकते हैं या नहीं। तो लीजिए जनाब, जो भी होना है ये हो गया है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, मैं समझता हूँ कि ये आपको ख़ुद करना चाहिए, क्योंकि आप राइटर हैं। अगर आप ये वाला टेस्ट भी खुद पास नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं है यहाँ पर आपके काम करने का। तो ये लीजिए जी, ये आ गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में इसने वर्ड्स तो 150 ही लिखे हैं या ज़्यादा लिख दिए हैं, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। वर्ड्स कितने हैं, इसने 207 वर्ड्स की हैं। ज़रा आपने कोशिश करनी है, ज़्यादा आपने नहीं लिखना। तो सेकेंडली से तो नहीं, यहाँ लास्टली से करते हैं को पीछे ख़त्म और टर्न के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये जो ग्रामर की गलतियाँ ना, ये आपने ग्रामरली इंस्टॉल करके इसको दूर ज़रूर करनी है। ChatGPT से भी हल्की फुल्की गलती हो जाती है। तो डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वो कह रहा है आपका टेस्ट हो गया। अब मैं ज़रा ये जो वेबसाइट है आपके अकाउंट को अंडर रिव्यू चेक करेगी। ठीक है, रिव्यू में चला गया आपका अकाउंट, टेस्ट मैंने पास कर लिया है। 5 दिन लग सकते हैं रिस्पॉन्स देते देते उनको। ठीक है, अगर 5 दिनों के अंदर आपको जवाब नहीं आता तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से आप यही समझना कि आपको अप्रूव नहीं किया गया। तो उम्मीद है आपको ये वेबसाइट और वीडियो पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।